नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनाव आयोग ने पंजाब में चुनाव की तारीखें आगे बढ़ा दी हैं। पहले 14 फरवरी को मतदान होना था, अब 20 फरवरी को होगा। क्यों हुआ ये? क्योंकि ज़्यादातर पार्टियों ने ये मांग की थी कि चूँकि 16 फरवरी को रविदास जयंती होती है और रविदास जयंती के लिए रविदसिया समुदाय के जो लोग हैं, जो फॉलोअर हैं संत रविदास के, वो बनारस में उनका जो मठ है वहाँ पर दर्शन के लिए और दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जाते हैं। तो वो 14 को ही निकलेंगे, उससे पहले निकल जाएंगे। स्पेशल ट्रेन जाती है, एक और तरीक़ों से लोग वहाँ पहुँचते हैं। इसलिए इस मतदान की तारीख को आगे टाल दिया जाए। चुनाव आयोग ने इसको मान लिया है। बड़ा रेयर होता है ऐसा कि इस तरह की मांग पर चुनाव आयोग फैसला करे, लेकिन ये फैसला हुआ। तो अब सवाल यह है कि कौन है ये रविदसिया समुदाय के लोग। दरअसल पंजाब में लगभग 32% दलित आबादी है और दलित आबादी में बड़ा हिस्सा है ये रविदसिया समुदाय के लोगों का। रविदसिया समुदाय के लोग जो है ज़्यादातर दोआबा रीजन में है। जो कुल आबादी है दलितों की पंजाब में, उसका 1/3 से ज़्यादा, लगभग 37% दोआब में रहते हैं। और इनका एक बड़ा जो है डेरा है, डेरा सचखंड बल्लान। इस डेरे के लगभग 20 लाख सदस्य हैं देश विदेश में, और इनमें से 15 लाख पंजाब में रहते हैं। तो इसलिए चुनाव की दृष्टि से इस डेरे का बड़ा महत्व है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों के लोग जो है चुनाव से पहले जाते हैं, इस बार भी गए। अब ये समुदाय दरअसल जो है वो सिखों से, सिख पंथ से जुड़ा हुआ था, लेकिन 2010 में इन्होंने सिख पंथ से नाता तोड़ लिया। ये जो कहानी में ट्विस्ट है वो दरअसल ये है कि सिख समुदाय से सिख पंथ का जो है अनुसरण करने, पालन करने की बजाय उन्होंने रविदास समुदाय का पालन करने का फैसला किया 2010 में। और सरकार से ये मांग की है कि जो सेंसस होने वाला है, जो 2021 में शुरू होने वाला था, डिले हो गया है, उसमें उनके पंथ को अलग से मान्यता दी जाए, उसमें अलग से उसका जिक्र हो रविदास पंथ की। वो अब अपने को सिख पंथ के सदस्य के रूप में नहीं लिखवाना चाहते, नहीं दर्ज कराना चाहते। ये पंजाब की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है, जिसको अभी तक उस तरह से महत्व नहीं मिला जो अब मिलने जा रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि चरणजीत सिंह चन्नी, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं इस समय, पंजाब के मुख्यमंत्री, वो इसी समुदाय से आते हैं, रविदसिया से। लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन बन चुके हैं। तो उनका अपने समुदाय पर कितना असर होगा, कितना लोग प्रभावित होंगे, ये कहना मुश्किल है। इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने सार्वजनिक रूप से कभी इस बात की घोषणा नहीं की कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन बन चुके हैं। तो एक कारण तो ये है। लेकिन बनारस में जो मठ है, रविदास मंदिर जो है, उसका महत्व अगर किसी ने समझा मायावती के बाद। मायावती जब मुख्यमंत्री थी, नहीं थी, तब भी जाती रहती थी। उन्होंने एक रविदास गेट भी बनवाया, BHU के पास जो है गेट भी बनवाया था। लेकिन सबसे ज़्यादा इस बात को, इस समुदाय के महत्व को समझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रविदास घाट बनवाया। उसके अलावा जब अभी आपको याद होगा काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों रविदास मंदिर गए। कोई ऑकेजन नहीं था, कोई कारण नहीं था, लेकिन गए। और उससे पहले आपको याद दिला दें, लोकसभा चुनाव से पहले, उस समय केंद्रीय गृह मंत्री नहीं थे अमित शाह, उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वहाँ गए थे और पहली बार उस मठ से किसी राजनीतिक व्यक्ति को आशीर्वाद मिला था। और आपने जो नतीजा आया देखा, उस पर जो प्रभाव पड़ा उसका। तो अब सवाल यह है कि ये रविदसिया जो है समुदाय, और ख़ास तौर से ये इनका जो सबसे बड़ा डेरा है, वो बना कैसे। तो ये बताते हैं कि 20वीं सदी में
बाबा संत पीपल दास ने इस डेरे की स्थापना की। उनका दरअसल जो संत बनने से पहले का नाम था वो हरनाम दास था। वो सिख पंथ को मानने वाले थे। उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो अपने बेटे सरवन दास के साथ वो निकल गए। भटिंडा के रहने वाले थे। निकलकर जालंधर के इस बलान गांव में पहुंचे। यहाँ एक सूखे पेड़ के नीचे दोनों पिता पुत्र ने रहना शुरू किया और उस सूखे पेड़ को लगातार पानी देते रहे, खाद देते रहे और धीरे धीरे वो पेड़ हरा हो गया। तो गांव वालों ने उनका नाम संत पीपल दास रख दिया। वहाँ से उन्होंने जो है इस डेरे की स्थापना की। तो ये इनके बारे में कहते हैं ये पिता पुत्र 1895 में पहुँचे थे, लेकिन जो है डेरे की स्थापना 20वीं शताब्दी में हुई। और इस डेरे के प्रमुख रहे संत पीपल दास, फिर उनके देहांत के बाद उनके बेटे संत सरवन दास, फिर उसके अलावा 3 और जो है डेरा प्रमुख बने। संत सरवन दास जो है 1928 से 1972 तक जो है वो इस डेरे के प्रमुख रहे। उसके बाद तीसरे गुरु जो हुए वो संत हरिदास हुए, जो 1982 से 1994 तक जो है इस डेरे के प्रमुख रहे। उसके बाद संत गरीब दास जो है इस डेरे के प्रमुख रहे। और जो वर्तमान इसके प्रमुख हैं संत निरंजन दास, वो एक दंपति जो इस डेरे के संत जो है पीपल दास के फॉलोअर थे, उनके बेटे सरवन दास के फॉलोअर थे। उन्होंने अपने बेटे को दे दिया था मठ के लिए। वो निरंजन दास अब इस समय जो है डेरे के प्रमुख हैं। तो इस समुदाय से और राजनीतिक दलों का, खास तौर से मायावती के बाद भारतीय जनता पार्टी का संबंध रहा है, और किसी पार्टी का कोई संबंध रहा हो, कोई उनसे संबंध स्थापित करने की कोशिश हुई हो, इसका कोई उल्लेख मिलता नहीं। समाजवादी पार्टी का कोई नेता जो है रविदास मंदिर कभी गया हो, इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। कांग्रेस के लोग भी 25-30 सालों में कभी गए हों, क्योंकि इसके तो फाउंडेशन स्टोन ही 1965 में जो है वो रखी गई थी। उसके बाद ये मंदिर बना है, तो वो भी उसका भी उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन पंजाब के चुनाव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समुदाय का समर्थन या विरोध। लेकिन ये समुदाय कभी किसी राजनीतिक दल के समर्थन में खुलकर बोलता नहीं, समर्थन नहीं करता, विरोध भी नहीं करता है। लेकिन राजनीतिक दलों के नेता आते हैं तो उनका उसी तरह से स्वागत होता है, चाहे जिस पार्टी के हो। कभी उसमें भेदभाव ये इस डेरे के लोग नहीं करते। तो उसकी वजह यह है कि सबको उम्मीद रहती है कि शायद हमारे समर्थन में बात बन जाए, हमसे जो है प्रभावित होकर डेरे के जो प्रमुख हैं वो हमारे समर्थन में बयान जारी कर दें। अभी तक ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी भी कोशिश कर रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में इस रविदास मंदिर में जाते हैं, वो इस समुदाय के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं काम करते हैं, वो सब मिला के कोशिश ये होती है कि समुदाय के लोगों में पार्टी के प्रति जो है वो नरम रुख हो। अगर सीधे अपील ना भी हो तो एक मैसेज जाए कि ये इस समुदाय के साथ पार्टी खड़ी है, सरकार खड़ी है। अब सवाल ये है कि जो मैंने शुरू में आपसे बात कही कि इस समुदाय ने सिख पंथ से नाता क्यों तोड़ दिया। ऐसी क्या बात हुई, ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण इन्होंने तय किया, और तय करने के बाद पूरे देश में बल्कि दुनिया में जहाँ भी रविदास मंदिर है, जहाँ भी डेरा है, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब को हटाकर संत रविदास का जो साहित्य है वो रखा जाने लगा। उनकी जो वाणी है वो रखी जाने लगी। उसी का पाठ होता है, उसी के बारे में लोगों को बताया जाता है। अब गुरु ग्रंथ साहब की बात वहाँ पर इन रविदासिया समुदाय के जितने मंदिर हैं, मठ हैं या डेरे हैं, वहाँ नहीं होती है। तो ऐसा क्या हो गया था? एक घटना, सिर्फ एक घटना ने इतना बड़ा परिवर्तन करा दिया। सिखिज्म से इस संबंध विच्छेद की शुरुआत हुई 24 मई 2009 को। 24 मई 2009 को वियना में एक रविदास मंदिर में कार्यक्रम चल रहा था। लगभग 100 लोग इकट्ठा थे। डेरे के जो नंबर 2 महंत थे रामानंद दास, उन पर अटैक हुआ। बहुत से लोग घायल हुए
और उसमें इतनी हिंसा हुई कि उसका असर दोआबा में हुआ। जालंधर में 15 दिन तक कर्फ्यू लगा, यहाँ दंगे हुए और उस दिन से जो है ये नाता टूट गया। क्यों टूट गया? कि जिन लोगों ने अटैक किया, जिन लोगों ने ये हमला किया था, उनका संबंध वियना के एक गुरुद्वारे से था, यानी वो सिख पंथ के लोग थे, ऐसा रविदासिया समुदाय के लोगों का मानना है। वो दिन और आज का दिन, सिख पंथ से रविदासिया समुदाय ने अपने को पूरी तरह से अलग कर लिया है और उस घटना के संबंध में इनके जो लेखक हैं, जो गायक हैं, उन्होंने अलग अलग गाने बनाए, भजन बनाए। लोगों को अब जो है उस सिख पंथ के बारे में या गुरबानी के बारे में कुछ बताने की बजाय अब संत रविदास के दोहों, उनकी चौपाइयों, उनकी रचनाओं, उनके बारे में, उनके जीवन वृत्त के बारे में बताया जाता है और पूरी तरह से अपने को अलग कर लिया। मैंने जैसे पहले कहा कि उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि सेंसस में, जो अगला सेंसस हो 2021 का जो डिले हो गया है, उसमें उनको अलग संप्रदाय के रूप में उनका उल्लेख किया जाए। तो ये रविदासिया समुदाय जो है वो पंजाब के चुनाव में इस बार ज़्यादा बड़ी भूमिका उनकी होगी, ज़्यादा महत्व होगा। क्यों? पहले भी उनकी संख्या थी, 2009 से अलग हो चुके हैं सिख पंथ से, तो इस बार ऐसा क्या खास हो जाएगा? इस बार इसलिए कि 5 कोणीय संघर्ष होने जा रहा है, बहुत कम मतों के अंतर से जीत हार होने वाली है। वोट का ऐसा बंटवारा पंजाब में जब से ये प्रदेश बना है कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा संकट है जट सिख समुदाय पर। जट सिखों की, जिनकी आबादी 20% है, लेकिन प्रभाव जो है 80-90% है पंजाब की राजनीति पर, वहाँ के समाज पर, वहाँ के प्रशासन पर, सरकार पर, उनके लिए पहली बार चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि जट सिख वोटों में बड़े पैमाने पर बंटवारा होने वाला है। किसी एक पार्टी के, देखिए आप बीजेपी और जो अकाली दल का दूसरा धड़ा है, उसके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, जट सिख है। आज आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी कि भगवंत सिंह मान उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, वो जट सिख हैं। उधर कांग्रेस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रणजोत सिंह सिद्धू जट सिख हैं। जो पार्टी बनी है किसानों की, किसान यूनियनों की, उसमें जट सिख हैं। तो जट सिख वोट किधर जाएगा, किस पार्टी की ओर जाएगा, उसमें बंटवारा तय है। तो उसमें बंटवारा होने के बाद जो भी दूसरे समूह हैं, उनका छोटा योगदान भी किसी एक के पक्ष में पूरी हवा बदल सकता है, पूरा संतुलन जो है वो बना बिगाड़ सकता है। तो इसलिए रविदासिया समुदाय पर इतना जोर है। इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, बीजेपी हो, दूसरे दल हो, उन सब ने चुनाव आयोग से ये मांग की कि इस जो है चुनाव की तारीख को, मतदान की तारीख को टाल दिया जाए, 14 फरवरी से आगे बढ़ा दिया जाए, जो चुनाव आयोग ने मान के 20 फरवरी कर दिया है। तो रविदासिया समुदाय के वोट के पीछे सभी पार्टियां इस बार इसलिए भी पड़ी हैं। ये जो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है वोटों का पंजाब में, उसमें कुछ पता नहीं है कि कौन छोटे से वोट समूह को लेकर, यानी 28-29% वोट भी शायद हो सकता है किसी पार्टी को सत्ता में पहुंचा दे। तो इसलिए रविदासिया समुदाय जो है उसका महत्व इस बार के चुनाव में, पंजाब के विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो देखिए क्या होता है चुनाव में, किस तरफ जाता है ये वोट, किसको सत्ता सौंपता है ये वोट। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।